कैकेयी का अनुताप। अनुताप अर्थात पश्चाताप। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से ये खंड लिया गया है। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने भाषा में कैकेयी के पश्चाताप को प्रस्तुत किया है कि कैकेयी ने राम को बन जाने की आज्ञा देकर खुद को बहुत पश्चाताप कर रही हैं। मैथिली शरण जी के अनुसार तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, ये वर्णन है, प्रसंग है कि ये राम वन को चले गए हैं और जब भरत को पता चला है कि भाई वन को गए हैं, वो उन्हें लौटाने जाते हैं। उनके लौटाने के लिए बहुत से लोगों के साथ माताएं भी जाती हैं, तो कैकेयी भी वहाँ गई हुई हैं। तो अब राम सब उनकी बातें सुनने के लिए आए हैं और सभा भी बैठ गई है। वर्णन है कि प्रकृति का भी वर्णन है, प्रकृति का मानवीकरण इसमें किया गया है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, तद अनंतर इसके बाद बैठी सभा उटज के आगे, पेड़ के आगे पूरी सभा बैठी हुई है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, और आकाश ऐसा है, नीला आकाश है, बहुत तारे बहुत खिले हुए हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, ऐसा लगता था देवता भी उस सभा को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और जो सभा के लोग थे वो क्या परिणाम होगा, इस प्रकार उनके अंदर डर लग रहा था। और प्रकृति और कैसी थी, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। एक उत्फुल्ल खिली हुई करौंदे के कुंज से वायु धीमे धीमे आकर के सबको अपनी खुशबू से खुश बना रही थी, पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। और ऐसा लग रहा था कि वो चांदनी खिली हुई थी, जैसे कि वो स्थान चंद्रलोक की भांति हो गया था। उसी समय प्रभु श्री राम बोले, गिरा माने वाणी गंभीर, नीर निधि सागर के जैसी गंभीर वाणी में उसी समय प्रभु श्री राम बोले, हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। तो श्री राम ने कहा कि हाँ हे भरत श्रेष्ठ, अब अपनी अभीप्सित ना अभिलाषा इच्छा, अब अपनी इच्छा कहो, क्या चाहते हो। तो इस तरह की श्री राम की आवाज़ सुनकर सारे लोग सजग होकर बैठ गए, जैसे कि कोई सपना टूटा हो। तो भरत ने उत्तर दिया, हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। कि हे आर्य, हे श्री राम, हे आर्य, क्या भरत की अब भी कोई इच्छा बाकी है। अब तो उसे निष्कंटक राज्य मिल गया है। पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तो भरत कह रहे हैं कि तरुतले, पेड़ के नीचे, अरण्य बसेरा, वनवास, आपको पेड़ों के नीचे जंगल में रहना पड़ रहा है, आपको वनवास मिल गया है। अब मेरा राज्य तो निष्कंटक हो गया ना, और अब क्या मेरा शेष रहा, अब मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। प्रास अलंकार कि तनु शरीर परेशान पिता ने तड़प तड़प कर त्याग दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, कि अब भी मेरी क्या कोई और इच्छा रह गई है, मुझे अभागे की और कोई और इच्छा रह गई है। हाँ दुर्भाग्य है, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, क्या इसी अपयश के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनंता मेरा, और मुझे ये अपयश मेरी माता ने ही दिया, मेरी अपनी माता ने ही मेरा ये हाल किया। अब कौन अभीप्सित और आर्य है किसका। तो भरत कह रहे हैं अब कौन सी इच्छा और किसकी इच्छा। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार ही नष्ट हो गया, घर जिसका टूट गया। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका,
कि मैं भरत, जिसका सारा संसार नष्ट हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, भाई घर से निकल गया और मेरा तो घर ही भी बिल्कुल टूट गया, और मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। मैं तो खुद से भी मुझको मैं भी अच्छा नहीं लग रहा, यानी मैं खुद ही को अच्छा नहीं लग रहा। मैंने खुद से ही अपना मुंह फेर लिया। हे आर्य, अब आप बता दो मेरे लिए क्या अच्छा होगा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु श्री राम ने भरत की बात सुनकर के उन्हें पकड़कर हृदय से लगा लिया और फिर दोनों भाई मिलकर रोने लगे। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो राम ने कहा कि उसके आशय की, उसकी गहराई की किसको थाह मिलेगी, कौन उसके मन की थाह ले सकता है, जिसको उसकी माता ही नहीं जान पाई। जिस माँ ने उनको जन्म दिया वही उनको नहीं जान पाई, तो उसको और कौन जान सकेगा।